अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही अफ़आल के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने गैर सही अफ़आल के तमाम टॉपिक्स को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आपने अभी तक उन तमाम टॉपिक्स को नहीं देखा है तो उन तमाम टॉपिक्स का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उन तमाम वीडियोज़ को आप देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब। सबसे पहले आप इस हेडिंग को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, सुलासी मजीद फ़ी का तारुफ और अबवाब। इस टॉपिक को इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने समझना है अगर आप कुरान को सही तरीके से, अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इस टॉपिक की हेडिंग को आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपने एक और टॉपिक को जहन में लाना है जिस टॉपिक को आपने बहुत पहले पढ़ा है और उसका इस्तेमाल आप पिछली क्लास तक करते आ रहे हैं। ठीक, आपको मालूम होगा कि हमने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब पढ़े हैं। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हमने पढ़े हैं और वो 6 अबवाब कौन से हैं आपको मालूम होंगे। फ़तह यफ़्तहु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मअु, नसर यंसुरु, हसिब यहसिबु, करुम यकरुमु। हमने ये 6 अबवाब सुलासी मुजर्रद के पढ़े हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सुलासी मुजर्रद के अबवाब, और सुलासी मुजर्रद के हमने 6 अबवाब पढ़े हैं, जैसे बौद, नून, सीन, फा, हा, काफ। यहां पर मैं एक एक हरफ लिख रहा हूं और इस एक एक हरफ से आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि ये बौद जो है ये ज़रब यज़रिबु है, नून नसर यंसुरु है, सीन समिअ यस्मअु है, फा फ़तह यफ़्तहु है, हा हसिब यहसिबु है और काफ करुम यकरुमु है। तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब आपने पढ़े हैं और पिछली क्लास तक आपने इनको इस्तेमाल भी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके जहन में होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये दोहरा देता हूँ ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाएँ। वैसे तो आपको ये याद होंगे, आपने पूरा टॉपिक समझा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक को समझाने से पहले इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं ताकि आप आसान तरीके से इन दोनों के अंदर फ़र्क कर पाएँ कि सुलासी मुजर्रद क्या है और सुलासी मजीद फ़ी क्या है, तब जाके मज़ा आता है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो चलिए, सुलासी हम किसे कहते हैं, सुलासी का मतलब क्या है, यानी 3 हरूफ पर मुश्तमिल, 3 हरूफ पर मुश्तमिल। और आपको मालूम होगा, मैंने ये बहुत पहले कहा है कि अरबी ज़ुबान के अंदर 99.9% अफ़आल ऐसे हैं, कितने 99.9% अफ़आल ऐसे हैं जिनका मादा जो होता है, जिनका रूट वर्ड जो होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। कितने हरूफ पर मुश्तमिल होता है, 3 हरूफ पर। तो अरबी ज़ुबान के अंदर जो भी अफ़आल आपको मिलेंगे उनका जो कॉमन रूट वर्ड होगा वो 3 हरूफ होंगे। कितने, 3 हरूफ, इसलिए हम इनको कहते हैं सहरफी। ठीक, तो 3 हरूफ पर वो मुश्तमिल होंगे। बात क्लियर होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सुलासी। क्या, सुलासी। और यहाँ पर भी हमारा सुलासी है तो इसका मतलब है कि सुलासी मजीद फ़ी के अंदर भी हमारे जो मादा जो होगा वो 3 हरूफ पर ही मुश्तमिल होगा। बिल्कुल आसानी है। अच्छा, मुजर्रद के अंदर हमने एक और चीज़ जानी थी, ये जो मुजर्रद है, मुजर्रद किसे कहा जाता है, मुजर्रद का मतलब क्या है, मुजर्रद किसे कहा जाता है, क्योंकि इनके माजी के पहले सिगे में मादे के 3 ही हरूफ मिलते हैं। इसको याद रखिएगा, मुजर्रद हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके माजी के जो पहले सिगे होते हैं उनमें आपको मादे के 3 ही हरूफ मिलते हैं, यानी जो हरूफ असली हैं मादे के वही आपको मिलते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हमने दौद लिखा, इसका माजी मुजारे आप कैसे बनाते हैं, ज़रबा यज़रिबु। ठीक, नून से आप क्या बनाते हैं, नसरा यंसुरु, सीन से समिअ यस्मअु, फा से फ़तह यफ़्तहु, हा से हसिबा यहसिबु। ठीक, और काफ से करुमा यकरुमु। हम इसको इसीलिए मुजर्रद कहते हैं क्योंकि इनके माजी के पहले सिगे में मादे के 3 ही हरूफ मिलते हैं, कोई जायद हरफ नहीं मिलता,
कोई ज़ायद हरूफ नहीं मिलते, कोई इजाफी हरफ नहीं मिलता, कोई इजाफी हरूफ नहीं मिलते। ठीक, जैसे दौद रौ बा, ये मादे के 3 हरूफ है और माजी के पहले से को आपने देखना है, आपने मुजारी की तरफ नहीं देखना है। मुजारे में तो आप अलामत मुजारे को पहले देख रहे हैं, आप माजी के पहले से को देखिए, तब जाके आप सुलासी मजीद और मुजर्रद के अंदर फ़र्क कर पाएंगे। और सुलासी मजीद फ़ी के अंदर भी आपने माजी का पहला हरफ ही देखना है, माजी का पहला सेगा ही देखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए सुलासी मुजर्रद आपको इस तरीके से पता चल रहा है क्योंकि माजी का जो पहला सेगा है वो 3 हरूफ पर मादे का, यानी जो आपके मादे के 3 हरूफ है, हरूफ असली हैं, वही 3 आपको मिलते हैं और जायद कोई एक्स्ट्रा कोई हरफ नहीं मिलता। जैसे दौद रौ बा, ये आपका ये तीनों आपके मादे के हरूफ हैं। नून सौद रा, तीनों मादे के हरूफ है। इसी तरीके से सीन मीम आइन, ये भी मादे के 3 है। फाताहा, ये भी मादे के 3 है। हा सीन बा, ये भी मादे के 3 है। काफ रा मीम, ये भी मादे के 3 है। तो आप देख सकते हैं काफ से पहले हमजा नहीं आया है, हा से पहले हमजा नहीं आया है, यानी कोई और तीसरा हरफ नहीं आया है, चौथा हरफ कोई नहीं आया है, यानी 3 हरूफ पर मुश्तमिल ये मादे हैं। तो इनको हम कहेंगे सुलासी मुजर्रद के अबवाब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम अबवाब हम पढ़ चुके हैं और इनका इस्तेमाल भी हमने कर लिया है। अब हम आज से सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब पढ़ने वाले हैं। ठीक, सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि आप सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फ़ी की जो ये इस्तिलाहात हैं, इनके मफ़हूम को अपने जहन में बिठा लो। जब ये मफ़हूम आपके जहन में बैठ जाएगा तो आप आसान तरीके से कुरान के अंदर खुद से पहचानेंगे कि ये जो यहाँ पर ये सिगा आया है, ये इसका जो बाब है ये मुजर्रद नहीं है, मजीद फ़ी है। ये जो बाब है ये मजीद फ़ी नहीं है, मुजर्रद है। तो ये फ़र्क आप तभी कर पाएंगे जब आप सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फ़ी की इस्तिलाहात का मफ़हूम अपने जहन में बिठा लेंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो चलिए इसको आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सुलासी मुजर्रद से मुराद 3 हरफी मादे का ऐसा फ़ेल जिसके असली हरूफ में किसी मजीद हरफ का इजाफा ना किया गया हो। ठीक, मुजर्रद हम किसे कहते हैं? यानी सुलासी मुजर्रद से ये मुराद है 3 हरफी मादा का ऐसा फ़ेल जिसके असली हरूफ में किसी मजीद हरफ का इजाफा ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मादी के अलावा में कोई ऐसे ले, जैसे काफ ताबा, कताबा। कताबा जो है ना, इसका जो रूट वर्ड है वो है काफ ताबा, ये इसका रूट वर्ड भी है। और हालांकि काफ्ताबा हमारा कोई बाब नहीं है, काफ्ताबा हमारा कोई बाब नहीं, ये एक मादा लिया मैंने। जैसे खा रा जीम, खराजा, तो खा रा जीम, ये तीनों आपके हरूफ असली हैं, यानी मादे के 3 हरूफ हैं और कोई एक्स्ट्रा हमने कोई हरफ इसके साथ नहीं जोड़ा। तो सुलासी मुजर्रद से मुराद 3 हरफी मादे का ऐसा फ़ेल जिसके असली हरूफ में किसी मजीद हरफ का इजाफा ना किया गया हो। देखिए ये तीनों आपके मादे के हरूफ है, कोई एक्स्ट्रा हरफ हमने इसके साथ नहीं जोड़ दिया। जबकि सुलासी मजीद फ़ी जो है इससे मुराद 3 हरफी मादा का ऐसा फ़ेल जिसके असली हरूफ के साथ किसी हरफ या कुछ हरूफ का इजाफा किया गया हो। हाँ, ये बात अब आपने समझनी है। सिंपल आप नटशल में याद रखें कि सुलासी मुजर्रद में जो माजी का पहला सेगा होगा उसमें किसी जो है मादे के अलावा किसी और हरफ का इजाफा नहीं होगा। लेकिन मजीद फ़ी के अंदर माजी का जो पहला सेगा होगा उसमें मादे के 3 हरूफ के अलावा किसी और हरफ का इजाफा भी हो सकता है। वो हरफ जो है वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। और ये इजाफा जो है ये आपको फ़ेल माजी के पहले सेगे से ही मालूम हो सकता है। इस बात को भी जहन में रखिएगा। ये जो आप मालूम करेंगे ना कि कौन सा फ़ेल माजी जो है ये आपका सुलासी मुजर्रद है या मजीद फ़ी है, ये आपको माजी के पहले सेगे से ही मालूम हो सकता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? इतनी बातें क्लियर होगी। एक और पॉइंट याद रखिए, सुलासी मजीद फ़ी के माजी के पहले सेगे में ज़ायद हरूफ का इजाफा या तो फ़ा कलमे से पहले होता है या फ़ा और आइन कलमे के दरमियान होता है। इसको भी जहन में रखिएगा। मैं सुलासी मजीद फ़ी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने कि सुलासी मजीद फ़ी के माजी के पहले सेगे में ज़ायद हरूफ का जो इजाफा होगा या तो वो फ़ा कलमे से पहले होगा, ठीक हो सकता है, या फ़ा और आइन कलमे के दरमियान होता है। और ये इजाफा जो है कभी 1 हरफ भी होता है, कभी 2 हरूफ भी होते हैं और कभी 3 हरूफ भी होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और इन तब्दीलियों से सुलासी मजीद फ़ी के बहुत से नए अबवाब बनते हैं, बहुत से नए अबवाब बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले अबवाब सुलासी मजीद फ़ी के बनते हैं वो सिर्फ 8 बनते हैं। कितने? वो सिर्फ 8 अबवाब है। और हमने इन्हीं 8 अबवाब को स्टडी करना है, इन्हीं का मुताले करना है। क्यों करना है भाई?
इसके अलावा आप देखेंगे ये जो सुलासी मजीद फी के अबवाब हैं, ये आपको कहीं पर 10 भी मिलेंगे, कहीं पर आपको 12 भी मिलेंगे, लेकिन 8 अबवाब ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और कुरान के अंदर ये 8 इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कुरान पर रहेगा। बाकी फिर जो रह जाते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब ऐसा ना सोचें उनको छोड़ देंगे, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो कुरान को, यानी हम पहले कुरान के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं उनको समझना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। एक और पॉइंट याद रखिए, जब एक मादा सुलासी मुजर्रद से मजीद फी में आता है तो उसके मफहूम में भी कुछ तब्दीली होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसका तारुफ और अबवाब को लिखने वाले हैं। ठीक, मैंने कहा कि सुलासी मुजर्रद से जब कोई मादा जो है वो मजीद फी में आता है तो उसके मफहूम में भी कुछ तब्दीली होती है, और उस तब्दीली को हम इंशाल्लाह अगले सबक में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप मजीद फी के उन 8 अबवाब को लिखें, उनको नोट करें, तब जाके फ़ायदा होगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। तो अब हम इनको नोट करने वाले हैं, लेकिन एक बात इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूं और इसको इंशाल्लाह आप नोट कीजिएगा। कल बाज़ाब्ता हम इनको शुरू करेंगे। ये जो 8 अबवाब हैं, इन 8 अबवाब को हमने 8 क्लासेस में पढ़ना है। हो सकता है ये 10 क्लास में भी हमारे 8 अबवाब चलेंगे, क्योंकि हम हर एक क्लास में एक बाब को लेंगे और उस एक बाब को अच्छे से समझेंगे, कुरान से मिसालें भी देखेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। हो सकता है ये क्लासेस 8 दिन भी चले या 16 दिन भी चले। किसका? मजीद फी का, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अहम है अरबी ग्रामर के अंदर। अगर ये अबवाब बाब अबवाब का टॉपिक आपके जहन में आ गया तो समझ लो पूरी अरबी ज़ुबान आपको समझ में आ गई। सारा खेल जो है वो इन अबवाब का है। ठीक, अब किसी से भी पूछें जो अरबी स्टूडेंट है ना, उनसे आप पूछें भाई आपको सबसे ज़्यादा टफ चीज़ कौन सी लगती है, तो वो कहेगा भाई ये बाब अबवाब हमें समझ नहीं आते। अमूमन लोगों का यही सवाल रहता है, भाई ये बाब अबवाब हमें समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक, तो हम इन 8 अबवाब को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दौद लिखूँ तो आपके जहन में क्या आता है भाई? फौरन आपके जहन में आएगा भाई ये जो दौद आपने यहां पर लिखा ये सुलासी मुजर्रद का बाब है। क्या क्या कहेंगे? सुलासी मुजर्रद का बाब है, और आपने सही कहा ये सुलासी मुजर्रद है। और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा भाई मुझे बताओ ये दौद तो सुलासी मुजर्रद का बाब है, तो इसका माजी और मुजारे मुझे बना कर दो। तो क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि आपने इसको याद किया है। तो दौद से आप इसको बनाएंगे वरबा यदरिबु। ठीक, या चलिए हम इसको इस खाते में नहीं, हम इसको इस खाते में डाल देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने समझ लिया है। बात हमारी इंशाल्लाह वाज़ेह होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा दौद, तो आपके जहन में आ गया कि यह सुलासी मुजर्रद का बाब है, और इसका माजी मुजारे जब आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे वरबा यदरिबु। तो फ़ौरन आपके जहन में इसका माजी और इसका मुजारे आ गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको याद किया है। इसी तरीके से मैं अगर एक बाब दूं जैसे नून, तो आप कहेंगे भाई ये जो नून है ये बाब जो है ये सुलासी मुजर्रद का बाब है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे इसका माजी मुजारे बना कर दो, तो आप बनाएंगे नून से नसारा यंसुरु। ये इसका माजी, ये इसका मुजारे। बात क्लियर होगी? तो आपको मैंने जो भी हरफ दिया यहाँ पर, सिंगल एक लेटर मैंने आपको दिया, तो आपने खुद से बताया कि ये मुजर्रद का बाब है और इसका माजी मुजारे ये बनेगा। तो सेम इसी तरीके से मजीद फी का जब हम बाब लिखेंगे तो उस बाब का भी हमें माजी मुजारे बनाना आना चाहिए, और उस माजी मुजारे को हमने याद करना है। यानी हम मजीद फी के जो 8 बाब यहां पर लिखने वाले हैं उनके साथ हम उसका माजी मुजारे भी लिखेंगे, ताकि फिर जो भी मादा आप उस पर डालेंगे तो वो खुद ब खुद आपके सामने बनकर आएगा। कितना आसान है भाई। जिस तरीके से दौद को सुनकर आपके जहन में दरबा यदरिबु आता है, जिस तरीके से नून को देखकर आपके जहन में नसरा यंसुरु आता है, इसी तरीके से सुलासी मजीद फी का पहला बाब और सुलासी मजीद फी का जो पहला बाब है वो है इफ़आल। इफ़आलुन क्या है? इफ़आलुन। तो इफ़आलुन सुनकर भी आपके जहन में इस इफ़आलुन का माजी मुजारे आना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई इसका माजी मुजारे हमको कौन बताएगा? वो आपको मैं बताऊंगा।
और इंशाल्लाह जब आप उसको लिखेंगे और साथ साथ आपने याद करना है कि बाब इफ़आल जो है इसके अंदर माजी मुजारी ये है, बाब तफ़ईल जो है इसके अंदर मुजारी ये है, बाब मुफ़ाअला जो है उसका माजी मुजारी ये है। तो जो भी बाब आपको मिलेंगे उसका माजी मुजारी आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। फिर जो भी मादा आप उस बाब पे डालेंगे तो आपके सामने वो आंसर आ जाएगा, वो माना आ जाएगा और कुरान के अंदर ये कसरत से आपको मिलेगा। और ये जो बाब इफ़आल है ये कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुआ है, ये बात भी आप जहन में रखिएगा। ठीक, तो दाद को सुनकर दराबा यदरिबु आपके जहन में आया, नून को सुनकर नसरा यंसरु आपके जहन में आया, लेकिन जब आप बाब इफ़आल को देखेंगे तो आपके जहन में आना चाहिए अफ़अला युफ़इलु, ये माजी है और ये मुजारे है। यानी जब भी कोई मादा आप बाब इफ़आल पर लाएंगे, कोई मादा जो होगा, और मादा आपको कैसे पता चलेगा वो बाब इफ़आल पर है, वो डिक्शनरी आपको बताएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोई भी मादा आप लें, चाहे आप वो मादा इस बाब पर डालें, चाहे वो मादा आप इस बाब पर डालें, माना के अंदर फ़र्क होगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि जब एक मादा सुलासी मुजर्रद से मजीद फी में आता है तो माना में तब्दीली होती है, और उस तब्दीली को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। ठीक, तो ये आ गया बाब इफ़आलुन और इसका माजी मुजारे है अफ़अला युफ़इलु। ठीक है भाई, बात यहां तक क्लियर होगी। अब मैं एक मिसाल आपको इंशाल्लाह दे देता हूं, उस मिसाल के जरिए ये थोड़ा सा समझ में आएगा और कल इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं ख र जीम, एक मादा मैंने लिखा, सहरफी मादा है, और इस मादे का जो रूट, ये जो रूट वर्ड ख र जीम है, ये आपका बाब नसरा से आता है। क्या आता है? बाब नसरा से आता है। जब ये बाब नसरा से आ गया तो ये आपका बनेगा खराजा यखरुजु। हर एक बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी शॉर्ट, कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो काम से गए। खराजीम आपका नसरा यंसरु के पैटर्न पे आता है, खराजा यखरुजु, और इसका माना क्या होता है, माना भी देख लीजिए। खराजा का माना है वो निकला, वो निकला, और यखरुजु का माना है वो निकलेगा। माजी मुजारे बना दिया। लेकिन अब अगर हम इस खराजीम, इस सेम मादे को हम बाब इफ़आल पर लाएं, क्या लाएं? बाब इफ़आल पर लाएं। चलिए भाई, इस सेम मादे को यानी खराजीम, इसको अगर हम किस बाब पर लाएं? बाब इफ़आल पर लाएं। बाब इफ़आल पर लाया तो जब ये बाब इफ़आल पर आया तो इस खराजा का बाब इफ़आल से माजी मुजारे क्या बनेगा? इफ़आल का माजी मुजारे है अफ़अला युफ़इलु, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा अखरजा युखरिजु। अब यही सेम मादा हमने सुलासी मुजर्रद पे लाया तो इसका माना हो गया वो निकला, वो निकलेगा। जब यही सेम मादा बाब इफ़आल से आया तो ये बन गया अखरजा युखरिजु, लेकिन इसके माना में तो फ़र्क होगा ना, तो वो फ़र्क क्या होगा? अखरजा का माना है उसने निकाला, वो निकालेगा। ये माना के अंदर तब्दीली होती है। जब एक मादा सुलासी मुजर्रद से सुलासी मजीद फी में आता है तो माना में तब्दीली होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस खराजा जब बाब नसरा से आया तो इसका माना है निकलना, निकलना। इस लफ्ज़ पर गौर की, निकलना। जब ये खराजा इफ़आल पर आया तो इसका माना आ गया निकालना। निकलना और निकालना, इसमें कितना फ़र्क है? अलिफ का फ़र्क है। देखिए, निकलना जो है ना, काफ के बाद सीधा लाम है, लेकिन यहां पर काफ के बाद अलिफ है, फिर लाम है। एक हो गया निकलना, एक हो गया निकालना। यहां पर ये खुद निकल रहा है, वो निकला, यानी वो खुद निकला, यानी यहां पर फेल का असर फाइल पर है, यानी ये हमारा फेल लाजिम है। और यहां पर ये क्या बन गया? उसने निकाला, यहां पर ये मुताअद्दी बन गया। ये माना की तब्दीली होती है सुलासी मुजर्रद से जब सुलासी मजीद फी में आता है। यानी ये इस बाब इफ़आल की खुसूसियत है कि ये लाजिम फ़ेल को मुताअद्दी बना देता है। ये खुसूसियात भी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये समझाने के लिए एक मादा मैंने लिया है। वैसे तो इस इफ़आल को हमने एक क्लास में पढ़ना है और कुरान से मिसालें भी देखनी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके जहन में आ गई होगी, पूरा आपने समझ लिया होगा कि ये चीज़ें चेंजेस कैसे होती हैं। ठीक, तो
इसी तरीके से आपने दौद नून सीन काफ याद किया है और उसका माजी मुजारे बनाना आ जाता है। अब आप बाब इफ़आल है और जो भी बाब अभी मैं आपको दूंगा, बाब तफ़ईल है, बाब मुफ़ाअला है, वगैरह वगैरह, उनका माजी मुजारे मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप उसको आज अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, साफ साफ नोट कीजिएगा। और कल हम इंशाअल्लाह बाब इफ़आल को उठाएंगे, फिर बाब तफ़ईल को उठाएंगे, फिर बाब मुफ़ाअला को उठाएंगे, एक एक बाब को उठाएंगे। 8 बाब हमने पढ़ने हैं, या तो 8 क्लासेस में पढ़ेंगे, या 9 क्लासेस में, या 10 में, या 16 क्लासेस में, क्योंकि ये बाब आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है इंशाअल्लाह। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहला बाब है हमारा इफ़आलुन। और ये जो बाब है ये आपके मसादिर भी हैं। मसदर को अभी मैं छेड़ूंगा नहीं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। तो बाब इफ़आल जो है, इसका जो माजी मुजारा आता है वो आता है अफ़अला युफ़इलु। ये इसका माजी मुजारे है, इसको नोट कीजिए। ठीक। दूसरा हमारा बाब है वो आता है हमारा तफ़ईलुन, बाब तफ़ईल, तफ़ईलुन। ठीक, पहले मैं बाब ही लिख देता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ पाए। और तीसरा हमारा आता है मुफ़ाअलतुन। क्या? मुफ़ाअलतुन। अगर आखिर में आप तनवीन ना लगाएं, सिर्फ लिखें इफ़आल तफ़ईल मुफ़ाअला तो चल जाएगा। ठीक। उसके बाद चौथा हमारा आता है तफ़ाउल। क्या? तफ़ाउलुन। ठीक, तफ़ाउलुन। और उसके बाद हमारा पांचवा आता है तफ़ाउलुन। तफ़ाउलुन, ये ता फा आइन और लाम है। तफ़ाउल, एक है तफ़ाउल, आइन पर तजदीद है चौथे पर, और पांचवा है तफ़ाउल। ठीक। उसके बाद छठा है हमारा वो है इफ्तिआलुन। इफ्तिआलुन, इफ्तिआलुन, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। ठीक, ये हमारा छठा हो गया। उसके बाद हमारा आता है सातवां। सातवां है हमारा इनफ़िआलुन। इनफ़िआलुन। ठीक। और उसके बाद हमारा आठवां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आठवां आपको आता होगा, इससे आप इंशाल्लाह वर्ड्स भी बनाएंगे, वह है इस्तिफ़आलुन। इस्तिफ़आलुन। ठीक है भाई, बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब हम इंशाल्लाह इसको एक एक करके देखने वाले हैं। ये बिल्कुल आसान है। ये हमारे 8 अबवाब हैं। इन 8 अबवाब को हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। जब ये 8 अबवाब हमारे जहन में होंगे, हम कुरान के अंदर हर एक लफ्ज़ को इंशाल्लाह समझ पाएंगे। ठीक। तो इफ़आल, इसका माजी मुजारे आता है अफ़अला युफ़इलु, और तफ़ईलुन जो है इसका माजी मुजारे आता है फ़अला युफ़इलु। फ़अला युफ़इलु। ठीक, यहाँ पर आइन के नीचे ये ज़ेर है, युफ़इलु। उसके बाद है मुफ़ाअलतुन। मुफ़ाअलतुन जो है इसका माजी मुजारा आता है फ़अला युफ़इलु। फ़अला युफ़इलु, युफ़इलु। ठीक। उसके बाद चौथा हमारा क्या है भाई? तफ़ाउलुन। तो इसका जो माजी मुजारे आएगा वो आएगा तफ़ाअला, तफ़ाअला, ऐसे तफ़ाअला। आइन पर यहाँ पर तशदीद है, यहाँ पर भी तशदीद है, और यहाँ पर ऊपर क्या है? ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है। तफ़ाअला यतफ़अलु, ऐसे यतफ़अलु। ज़बर ज़ेर में कोई गलती नहीं कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। उसके बाद पांचवा है हमारा तफ़ाउलुन। तफ़ाउलुन का जो माजी है वो है फ़अला। ये किसका है भाई? पांचवा, तफ़ाउलुन, तफ़अला यतफ़अलु, यतफ़अलु। ठीक। उसके बाद हमारा छठा आता है इफ्तिआलुन। इसका माजी मुजारा आता है इफ्तअला यफ्तइलु। इफ्तअला यफ्तइलु। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये
समझ में आ रहा होगा। आप इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ज़बर ज़ेर में कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद है इनफ़ालुन। इनफ़ालुन का आता है इनफ़अला यनफ़इलु, इनफ़अला यनफ़इलु, यह आता है इनफ़अला यनफ़इलु, यनफ़इलु, ठीक, इसको लिख लिया। उसके बाद हमारा आता है इस्तिफ़आलुन। इस्तिफ़आलुन का माजी मुज़ारे आता है इस्तफ़अला, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। उम्मीद करता हूँ आपने इन सुलासी मज़ीद फ़ी के इन 8 अबवाब को नोट कर लिया होगा। इनका माजी मुज़ारी भी मैंने आपको आज लिखवा लिया है। इंशाअल्लाह आज हमने सिर्फ ये तारुफ़ और अबवाब पढ़े हैं। अब ये ना समझना कि हमने इस टॉपिक को मुकम्मल कर लिया है, ये तो सिर्फ हमारा आज तारुफ़ था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी और अबवाब के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज दे दी और लिखवाया भी ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक, तो अगर आपने कोई ज़बर ज़ेर गलती कर दी है तो मेरे मुंह से सुना हुआ आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है इफ़आलुन, इसका आता है अफ़अला युफ़इलु। दूसरा है तफ़ईलुन, इसका आता है फ़अला युफ़इलु। तीसरा है मुफ़ाअलतुन, उसका आता है फ़अला युफ़ाइलु। चौथा है तफ़ाउलुन और इसका आता है तफ़अला यतफ़अला, ठीक, यतफ़अलु। उसके बाद है तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, इसका आता है तफ़अला यतफ़अलु। उसके बाद है इफ़्तिआलुन, इसका आता है इफ़्तअला, इफ़्तअला यफ़्तइलु, यफ़्तइलु। उसके बाद है इनफ़िआलुन, इसका आता है इनफ़अला यनफ़इलु, ठीक। उसके बाद है इस्तिफ़आलुन, इसका आता है इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये आपने देखा होगा, इस्तफ़अला इस वज़न पे आता है इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा, कुरान के अंदर देख लीजिएगा, इस्तग़फ़रा, यस्तग़फ़िरु, यस्तग़फ़िरु, कुरान के अंदर आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। ठीक, तो इस्तग़फ़रा, तो बाकी वर्ड्स आपको खुद आ जाएंगे, फिर कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ अबवाब थे, 8 अबवाब, इनको आपने नोट कर लिया। ये माजी है और ये मुज़ारे है और साथ ही में ये हमारे मसादिर भी हैं। तो ये मसादिर कैसे बनेंगे, मसादिर हम किन्हें कहते हैं, जिनसे वो फ़ेल निकलता है। ठीक, जैसे अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, फ़अला युफ़इलु तफ़ईलन, फ़अला युफ़इलु मुफ़ाअलतन। तो ये आपके मसादिर भी हैं। ठीक है जी, मसादिर का टॉपिक इंशाल्लाह हम अलग से पढ़ने वाले हैं, वो डिटेल सा टॉपिक है, इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक आसानी आपके लिए है सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि सुलासी मुजर्रद में फ़ेल से मज़दर बनाने का कोई कायदा नहीं है, यानी कोई मुकर्ररा वज़न नहीं है उसके लिए। सुलासी मुजर्रद के अंदर उसमें क्या होता है, वो हम अरबों को सुनकर या डिक्शनरी को देखकर ही हम उनका मज़दर जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखेंगे मज़ीद फ़ी के अंदर, इसमें ये आसानी है कि इनके अबवाब जो है वो इनके नाम से ही हैं, इनके अबवाब के नाम जो है वही इनके मसादिर भी हैं। तो ये जो है, ये आपकी ये जो नाम है ना बाब के, अबवाब जो है यही मसादिर भी हैं। ठीक, तो ये आसानी है। ये इंशाल्लाह मसादिर का टॉपिक आपको जब समझ में आ जाएगा तो पूरी बातें जहन में आ जाएंगी। तो आज हमने थोड़ा सा तारुफ देखा और तारुफ के साथ साथ हमने ये अबवाब भी लिखे। आप इनको एज इट इज़ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो लेता हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक फ़ोटो जो है इसका ईमेल में सेंड कर दूंगा, या यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी इंशाल्लाह मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहाँ पर भी, ताकि साफ़ आपको नज़र आए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, लिख पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो मुझे मैसेज कीजिएगा ईमेल पे, मैं इंशाल्लाह आपको ये सेंड कर दूंगा। ये पूरा चार्ट में इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा ताकि उतारने में, कॉपी पर नोट करने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने आज तारुफ पढ़ा
और कुछ अबवाब लिखवाए मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ आपने इनको नोट भी किया होगा और कुछ पॉइंट्स को आपने जहन में रखा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले बाब इफ़आल यानी अफ़अल युफ़इलु को शुरू करेंगे और कुरान से भी इंशाअल्लाह मिसालें देखेंगे, तो पूरी बातें इंशाअल्लाह आपके जहन में आ जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसी तरीके से बाब नंबर 2, बाब नंबर 3, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां इन तमाम को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।